गुड इवनिंग हमारे प्यारे बच्चों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे में। बच्चों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। बच्चों आज आपके सामने हाजिर हम एक लेटर को लेकर, जिसमें आप ये जान सीखेंगे कि यदि आपके एरिया में लगातार बिजली की कटौती हो रही है तो आप उस कटौती के संदर्भ में अपने न्यूज़पेपर संपादक को कैसे पत्र लिखेंगे, ये हम आपको आज जानना सिखाएंगे। ये लेटर बेटा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आ भी सकता है और एक बार पढ़ने के बाद इसे आप एकदम आपको याद हो जाएगा। इसको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप इसे भूल भी नहीं पाएंगे एक बार पढ़ने के बाद, ठीक है बेटा। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले बेटा हम आपको ये बता दें कि जो बच्चे हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबा देंगे ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक बेटा। आइए आज हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए आज हम आपको बताने वाले क्या हैं। देखिए राइट ए लेटर टू एडिटर, यानी संपादक को एक पत्र लिखना है। ऑफ न्यूज़पेपर में समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखना है अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन योर लोकेलिटी, यानी आपके क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली की कटौती को लेकर अपने न्यूज़पेपर के संपादक को एक पत्र लिखना है। किस पर आपको लिखना है टॉपिक बेटा, लेटर किस पर लिखना है? आपके क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली की कटौती के संदर्भ में अपने न्यूज़पेपर संपादक यानी समाचार पत्रिका के संपादक को एक पत्र लिखना है। वो कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं बेटा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ क्या रहेगा बेटा, सेंडर एड्रेस रहेगा। सेंटर में जैसे हम अपनी तरफ से अपना कोई एड्रेस लिख दिए, आप चाहे तो अपने हिसाब से कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ क्या लिखा, आयर बाजार वाराणसी यूपी, ठीक है। ये तो मेरे एड्रेस था, आप चाहे तो इसके अनुसार अपना चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके अनुसार क्या कर सकते हैं बेटा, आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, क्योंकि आज के दिन में मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ और 23 तारीख है, इसलिए मैं यहाँ 23 तारीख का डेट डाला हूँ। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंडर एड्रेस होगा, यानी भेजने वाले का पता। फिर आप जिस तारीख को पत्र भेजा जा रहा हो उसकी तारीख होगी। फिर उसके बाद आगे देखिए बेटा, फिर देखिए बेटा क्या लिखेंगे, टू का मतलब होता है बेटा को, यानी किस अधिकारी को या किस संपादक को, किसको आप पत्र लिख रहे हो। तो टू का यहाँ हमें क्या अर्थ दिखाता है, को। तो अब हमें किसको पत्र लिखना है, द एडिटर में संपादक को। किसको लिखना है बेटा, हिंदुस्तान टाइम्स, यानी किसी भी जिस भी समाचार पत्र के संपादक को आपको पत्र लिखना हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। आप वाराणसी यानी जिस भी एरिया के या फिर जिस भी शहर के आपको संपादक को पत्र लिखना हो उसके अनुसार यहाँ चेंज कर देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू द एडिटर यानी संपादक को, किसके बेटा, हिंदुस्तान टाइम्स वाराणसी, यानी हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को लेटर, ठीक है बेटा। पहले क्या लिख, समझ में आया? पहले टू लिखिएगा, फिर अब जिस भी संपादक को लिख रहे हो वो पहले लिखेंगे द एडिटर। अब किस संपादक यानी किस न्यूज़पेपर वालों को लिख रहे हैं, तो हिंदुस्तान टाइम्स, या आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिएगा। अब यहाँ से वाराणसी, इसके अनुसार भी आप जगह को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है किस विषय पर आपको एडिटर को पत्र लिखना है। तो हमारे विषय क्या है बेटा, फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम, यानी हमारे क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती की समस्या पर क्या रहे, हम इनको पत्र लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो कैसे पत्र लिखेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, क्या लिखेंगे बेटा, सर का मतलब होता है महोदय। थ्रू योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानीय समाचार पत्र के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहता हूँ क्या, द अटेंशन मीन्स ध्यान, आपके सम्मानीय न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं ध्यान खींचना चाहता हूँ, टू हायर अथॉरिटी मीन्स ऑफ हायर अथॉरिटी मीन्स उच्च विभागों के, टू द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती की समस्या पर, ठीक है। आपके कैसे बेटा, फिर से देखते हैं, थ्रू योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, आपके सामान्य समाचार पत्र के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहता हूँ, द अटेंशन ऑफ द हायर अथॉरिटी, उच्च विभाग को के ध्यान को, ठीक है। आपके सामान्य समाचार पत्र के माध्यम से मैं उच्च विभाग के ध्यान को खींचना चाहता हूँ, टू द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती की समस्या पर मैं आपके सामान्य समाचार पत्र के माध्यम से संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग के ध्यान को क्या करना चाहता हूँ, खींचना चाहता हूँ। बोर्ड टू द पुअर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, यानी बोर्ड मीन्स वो विभाग, बिजली विभाग हमारे क्षेत्र में बिजली की क्या करे, बहुत खराब सप्लाई कर रही है। बोर्ड टू द पावर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, यानी बोर्ड हमारे क्षेत्र में बिजली की बहुत खराब सप्लाई कर रही है। समटाइम्स कभी कभी, इट इज़ फॉर द होल डे और होल नाइट,
कभी कभी तो ये पूरी पूरी रात और पूरे दिन गायब हो जाती है। वेन द इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्टोर्ड, जब ये दोबारा से वापस आती है। क्या? वेन द इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्टोर्ड, जब दोबारा से बिजली आती है। द वोल्टेज इज सो लो, वोल्टेज क्या होती है बेटा? बहुत कम होती है। वेन द इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्टोर्ड, जब बिजली वापस आती है। द वोल्टेज इज सो लो, वोल्टेज क्या होती है? बहुत धीमा हो जाती है बेटा। दिस ब्रेकडाउन हैज डिस्टर्ब, यह बिजली की कटौती डिस्टर्ब मीन्स परेशान करता है। द लाइफ ऑफ पीपुल मीन्स लोगों के जीवन को, यह लगातार कटौती लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। मेनली द स्टूडेंट लिविंग हियर, खासकर उन विद्यार्थी को जो यहाँ रहते हैं। बोर्ड एग्जाम आर अबाउट टू बिगिन, पर बोर्ड की परीक्षाएं लगभग शुरू होने वाली हैं। द इलेक्ट्रिसिटी प्ले द गेम ऑफ हाइड सीक, और जो बिजली है वो लुका छिपी का गेम क्या करती है? खेलती है। बिजली लुका छिपी का गेम खेलती है। वेन द स्टूडेंट आर रेडी टू स्टडी, जब भी विद्यार्थी क्या होते हैं? पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। देयर इज ए कंप्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पूरी तरह से बिजली क्या कर दी जाती है? काट दी जाती है। दे कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, वे अच्छे रूप से अध्ययन नहीं कर पाते, या वे प्रॉपर तरीके से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। प्लीज पब्लिश माई लेटर, कृपया करके मेरे पत्र को प्रकाशित करें। इन योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, अपने सम्मानित समाचार पत्र में। सो मिस इसलिए, दैट मिस की हायर अथॉरिटी उच्च विभाग में नो मिस जान सके, अवर प्रॉब्लम मिस हमारी समस्याओं को, एंड टेक नेसेसरी स्टेप इन दिस मैटर, और इस समस्या पर आवश्यक कदम उठा सके। फिर उसके बाद लिखेंगे बेटा थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। योर ट्रू लिस्ट लिखने के बाद आप अपना नाम का जिक्र नहीं करेंगे, उसके जहाँ XYZ लगा देंगे। ठीक है बेटा। आइए इस पूरे लेटर को एक बार हम आपको फिर से दोहरा देते हैं। याद रहे बेटा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सेंटर का एड्रेस, यानी जो भी भेजने वाला होगा उसका पता लिखेंगे। जैसे मैंने अपने हिसाब से क्या लिखा? आयर बाजार वाराणसी यूपी, आप इसके अनुसार चेंज कर सकते हैं। चूंकि मैं वीडियो आज अपलोड कर रहा हूँ तो इस हिसाब से मैंने 23 अक्टूबर 2023 लिखा है। आप इसके अनुसार आप यहाँ क्या कर सकते हैं बेटा? डेट भी चेंज कर सकते हैं। फिर आप लिखेंगे बेटा टू क्यों लिखा जाता है? टू का हिंदी अर्थ होता है को, यानी किस विभाग या किस अधिकारी को आप पत्र लिख रहे हैं। तो टू के बाद आप लिखेंगे हमें किसको लिखना है? एडिटर को, तो द एडिटर लिखेंगे। फिर जिस भी समाचार पत्र के संपादक को लिखना है उसका नाम लिखेंगे। किसको लिखना है हमें? हिंदुस्तान टाइम। आप अपने हिसाब से यहाँ अमर उजाला, दैनिक जागरण कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। फिर वाराणसी, यानी आप जगह का भी नाम चेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा? टू द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स वाराणसी। अब सब्जेक्ट में क्या होगा बेटा? किस विषय पर हम उस संपादक को पत्र लिख रहे हैं। मेरा विषय क्या है? फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन प्रॉब्लम, लगातार हो रही बिजली कटौती की समस्या पर। फिर आप उस देखिए कहाँ से शुरू करेंगे? क्या लिखेंगे बेटा? सर। सर का मतलब होता है महोदय। थ्रू योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर, आपके सम्मानित समाचार पत्र के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटी टू द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, यानी आपके सम्मानीय समाचार पत्र के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहता हूँ, द अटेंशन ऑफ हायर अथॉरिटी, उच्च विभागों के ध्यान को, टू द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में हो रही लगातार बिजली कटौती की समस्या, यानी आपके सम्मानीय समाचार पत्र के माध्यम से मैं उच्च विभाग के अधिकारियों का ध्यान लगातार हो रही बिजली कटौती की समस्या पर खींचना चाहता हूँ। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? समटाइम, उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? समटाइम इट इज़ फॉर द होल बोर्ड टू द पुअर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी, यानी जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी विभाग है वो हमारे क्षेत्र में बहुत ही खराब सप्लाई कर रहा है। समटाइम्स कभी कभी, इट इज़ फॉर द होल डे और द होल नाइट, कभी कभी ये तो पूरी रात और पूरे दिन गायब हो जाता है। वेन मीन्स जब द इलेक्ट्रिसिटी इज रिस्टोर्ड, जब बिजली वापस आती है। द वोल्टेज इज सो लो, यानी उसकी करंट क्या होती है? बहुत कम होती है। दिस ब्रेक डाउन हैज डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ पीपुल, यह इस तरह की बिजली कटौती लोगों को क्या कर रही है? परेशान कर, जीवन को परेशान कर रही है। मेनली मीन्स मुख्य रूप से, द स्टूडेंट लिविंग हियर, मुख्य रूप से जो विद्यार्थी यहाँ पे रह रहे हैं। इस प्रकार के हो रहे बिजली कटौती से लोगों के जीवन तथा मुख्य रूप से यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों को परेशानी हो रही है। बोर्ड एग्जाम आर अबाउट टू बिगिन, बोर्ड परीक्षाएं लगभग प्रारंभ होने वाली हैं। द इलेक्ट्रिसिटी प्ले द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, और उस पर इलेक्ट्रिसिटी विभाग लुका छिपी का गेम क्या कर रहा है? खेल रहा है बेटा। हाइड एंड सीक होता है लुका छिपी। विन द स्टूडेंट आर रेडी टू स्टडी, जब विद्यार्थी पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। देर इज ए कम्प्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तब पूरी तरह से लाइट को क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है। दे कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, और वे अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। प्लीज पब्लिश माई लेटर इन योर रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर,
कृपया करके अपने सम्मानीय न्यूज़पेपर में मेरे इस पत्र को प्रकाशित करें। सो मिस इसलिए दैट मीन्स की हायर अथॉरिटी में नो द आवर प्रॉब्लम, जिससे उच्च विभाग हम लोगों की समस्या को जान सके एंड टेक नेसेसरी स्टेप इन दिस मैटर, और इस समस्याओं को क्या करें, उचित कदम उठाए। थैंकिंग यू, आपका धन्यवाद। ये ट्रोली लिखने के बाद बेटा आप अपना क्या करेंगे, नाम ना लिखकर XYZ लिखेंगे। तो इस प्रकार बेटा मेरा ये प्यारा सा छोटा सा अच्छा सा लेटर समाप्त हुआ। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेटर जरूर समझ में आया होगा। ठीक बेटा, और फिर भी आपको जो चीज़ें समझ में नहीं हुई इस लेटर में बेटा, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है, जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर वक्त जरूर बदलता है। कहने का मतलब बेटा, आप जो भी बोर्ड एग्जाम में अपने टारगेट बनाए हो, अभी से आप लग जाइए। आप, मेरा पूरी उम्मीद, आशा तथा विश्वास है कि आप बोर्ड में अच्छे नंबर पाएंगे। ठीक है, आपको इंग्लिश में कोई भी समस्या होती है तो आप बेफिक्र आप मुझे बताइए, मैं उसका समाधान करूंगा और पूरे बोर्ड एग्जाम तक मैं आपके साथ लगा रहूँगा। ठीक है बेटा, मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा बेटा तो इसे लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वे में इंग्लिश पढ़ने के लिए आप बनी रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल @learnwithaj93 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, धन्यवाद।